दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जून 2011 में। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खोजा जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। दरअसल हबल स्पेस टेलीस्कोप धरती से करीब 20,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक ब्राइट स्टार की स्टडी में लगा हुआ था। अब ये स्टडी पिछले 6 सालों से चल रही थी, तो भाई वैज्ञानिकों के पास उस स्टार के बारे में इनफ डेटा मौजूद था। फिर एक दिन हबल ऑब्जर्व करता है कि इस स्टार की ब्राइटनेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर सवाल यह है कि आखिर इसका रीजन क्या था? वेल दोस्तों, इसका रीजन था ग्रेविटेशनल लेंसिंग। उस ब्राइट स्टार के सामने कोई ऐसी चीज थी जो इसको लेंस कर रही थी, पर हमें यह दिखाई नहीं दे रही थी। अब उस स्टार की ब्राइटनेस जितनी ज्यादा बढ़ गई, उससे साबित होता था कि ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा और मैसिव है। अब दोस्तों, ये सारे फीचर्स एक ब्लैक होल की ओर ही इशारा कर रहे थे। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज के कंपैरिजन में करीब 7.1 टाइम्स का रहा होगा। अब करीब 300 दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद एक दिन अचानक से स्टार की ब्राइटनेस फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब भाई यहाँ पर ये जान लो कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में करीब 23 करोड़ सालों का समय लेता है। अब जरा यहाँ पर ये सोचो कि कॉस्मिक लेवल्स पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ 300 दिनों में अपनी ऑर्बिट में काफी दूर निकल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और ब्लैक होल्स तो यार एक ही जगह पर स्टिल होते हैं, है ना। पहले इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों के इसी मिथ को बस्ट कर दिया और उस दिन हमें यह पता चला कि ब्लैक होल्स भी मूव कर सकते हैं और इस यूनिवर्स में रोग ब्लैक होल्स जैसी कोई चीज भी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। तो आखिर ये रोग ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? यूनिवर्स में ऐसे कितने ब्लैक होल्स हो सकते हैं और क्या हो अगर एक रोग ब्लैक होल सीधे हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज बात करते हैं रोग ब्लैक होल्स के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हम इंसानों ने ब्लैक होल से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फेनोमेना को डिस्कवर किया है और इन डिस्कवरीज ने हमारे सामने ब्लैक होल से जुड़े कई खुलासे किए हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लगता था कि ब्लैक होल सिर्फ अपने आसपास के मैटर को कंज्यूम करने का काम करता है, पर फिर हमें यह पता चला कि ये ब्लैक होल जेट्स को भी एमिट करते हैं। इनके अराउंड मौजूद एक्रीसेंट डिस्क इसके चारों ओर आग की एक दीवार की तरह होती है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी काफी इंटरेस्टिंग फेनोमेना को जन्म देता है। अब अगर बात करें रोग ब्लैक होल्स और उनके फॉर्मेशन की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे 2 कंडीशंस में हो सकता है। अब पहला रीजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अब यार, अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो तो इतनी नॉलेज तो आपको होगी, राइट। अब जब एक मैसिव स्टार में एक्सप्लोजन होता है तो उसकी कोर कोलैप्स होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसे में कई बार एक्सप्लोजन इतना पावरफुल हो जाता है कि ये न्यू बॉर्न ब्लैक होल स्टार की कोर से बाहर फेंक दिया जाता है और रोग ब्लैक होल बन जाता है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन तब क्रिएट होती है जब 2 विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं। अब हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, पर रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनकी मर्जर के दौरान एक छोटा ब्लैक होल इनसे अलग हो जाता है और ब्लैक होल्स के मर्जर की पावरफुल एनर्जी में दूर फेंक दिया जाता है। अब इसके भी अलावा कुछ रेयर केसेस में ये 2 मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे से मर्ज होने की बजाय तेजी से दूर हो जाते हैं और एक ही साथ 2 रोग ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलो यार, अपन वापस बात करते हैं अपने पहले वाले रोग ब्लैक होल की। जनवरी 2022 में वैज्ञानिकों ने इसे डिस्कवर कर लिया है। इसका नाम है OGLE 2011 BLG 0462 और ये पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। वैज्ञानिक फिलहाल तक हमारे मिल्की वे में टोटल 12 रोग ब्लैक होल्स होने के सबूत खोज चुके हैं और ये बात तो सत्य है कि ये सिर्फ 12 तो नहीं होंगे, है कि नहीं। अब हमारी मिल्की वे में ही हजारों लाखों रोग ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो इधर उधर आवारों की तरह घूम रहे होंगे। अब ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर इनमें से कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसी कंडीशन में हम सरवाइव कर पाएंगे? वेल दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कंसिडर करने होंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमारा सूरज फ्यूचर में कोई भी ब्लैक होल नहीं बनने वाला, क्योंकि यार सूरज का मास इतना है ही नहीं कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर पाए। तो फिर यार, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये ब्लैक होल्स बनने की क्राइटेरिया क्या है, आखिर ये बनते कैसे हैं और इन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में कैसे मदद की थी। वेल, इसे जानने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा सर स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी ये बुक यूनिवर्स इन ए नटशेल। आप इस बुक में ब्लैक होल के जन्म से लेकर हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल की अंत की कहानी तक सब कुछ जान सकते हो, वो भी हिंदी में कुकू FM ऐप पर इसकी बुक समरी सुनकर।
दोस्तों प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग और 10,000 प्लस ऑडियो शो लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप हिंदी में लगभग हर जॉनरा के ऑडियो बुक सुन सकते हो। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए मेरे लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। पर जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सूरज की। अपनी मौत के बाद हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ बनने वाला है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अनुसार एक ब्लैक होल बनने के लिए हमारे सूरज को आज के कंपैरिजन में कम से कम 20 गुना ज्यादा मैसिव होना चाहिए था। और यार इतना मास तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में है ही नहीं। इट मींस कि सोलर सिस्टम के अंदर तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। अब हमारी तबाही करने वाला ब्लैक होल सोलर सिस्टम के अंदर नहीं बल्कि बाहर से ही आने वाला है। अब दोस्तों मान लीजिए कि एक रोग ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आप उस ब्लैक होल को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार इसे तो हम देख ही नहीं सकते हैं। इसके पहले दर्शन हमें तब होंगे जब यह नेपच्यून की ऑर्बिट तक पहुंच चुका होगा और गैसियस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े करने लगेगा। इस समय पर होगा कुछ यूं कि आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनका मैटर ब्लैक होल के अराउंड एक्रीसेंट डिस्क बना लेगा और बस हमें यही एक्रीसेंट डिस्क विजिबल हो जाएगी, जिससे हम समझ जाएंगे कि भाई अब भगवान को आखिरी बार याद करने का समय आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ आपको ये भी क्लियर करता जाऊं कि हमारा रोग ब्लैक होल मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल जैसा नहीं होने वाला, बल्कि यार इसकी साइज शायद पृथ्वी के बराबर ही होगी, पर इसका मास हमारे सूरज से भी ज्यादा हो सकता है। अब अगर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की ओर आता है तो फिर तो भाई वो ब्लैक होल कई लाइट ईयर्स दूर से ही हमारा काम तमाम कर देने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड बहुत सारे स्टार सिस्टम्स और डीब्रीज ऑलरेडी ऑर्बिट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो हमारे कुछ लाइट ईयर्स करीब आएगा, ये स्टार सिस्टम्स, इनमें मौजूद प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम की ओर आने लगेंगे और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे और उसके बाद तो भाई तबाही पक्की है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में पृथ्वी का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलो हमारा ब्लैक होल को छोटी साइज का ही रखते हैं और इसकी सोलर सिस्टम में एंट्री कराते हैं। अब दोस्तों अगर हमारे रोग ब्लैक होल का मास सूरज के बराबर का भी होता है, फिर भी ये काफी तबाही मचा सकता है। ओर्ट क्लाउड में एंटर होते ही ये वहां मौजूद एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में खलबली मचा देगा। इनमें से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम की ओर तेजी से आएंगे और एक एस्ट्रॉइड किस इंटेंसिटी का नुकसान पहुंचा सकता है ये हम डायनासोर वाले एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 11 किलोमीटर वाले एस्ट्रॉइड ने डायनासोर समेत पृथ्वी की कई स्पीसीज का अंत कर दिया था। फिर भाई हम तो इंसान हैं, हमारा काम तो डायनासोर से पहले ही तमाम हो जाएगा। प्लूटो की ऑर्बिट तक पहुंचते ही हमारा रोग ब्लैक होल पृथ्वी पर अपनी ग्रेविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट डालने लगेगा। इसकी ग्रेविटी के कारण अर्थक्वेक्स आने लगेंगे और वोल्केनिक इरप्शंस होने लगेगी। जैसे जैसे ब्लैक होल धरती के करीब आता जाएगा वैसे वैसे इनका रेट भी तेज होता जाएगा। रोग ब्लैक होल के कहर से सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर भी नहीं बचने वाला। ये रोग ब्लैक होल सबसे पहले तो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद सारी गैसेस को सक कर लेने वाला है और फिर इसके बाकी बचे पार्ट को भी निगल लेगा। एस्ट्रॉइड बेल्ट तक आते आते ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं बचेगा। वोल्केनिक इरप्शंस इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुके होंगे कि धरती की सरफेस पर मैग्मा की नदियां बह रही होंगी और ये प्लेनेट एक आग के गोले में बदल चुका होगा। मार्स जो कि अब तक ब्लैक होल के अंदर समा चुका है, उसकी ऑर्बिट तक पहुंचते ही ब्लैक होल धरती को भी निगलना शुरू कर देगा। इसके बाद वीनस, फिर मरकरी और अंत में हमारा सूरज। कोई भी इस ब्लैक होल के कहर से नहीं बचने वाला है। एक रोग ब्लैक होल की हमारी सोलर सिस्टम में एंट्री होना यानी कि सोलर सिस्टम का अंत। लेकिन यार सवाल ये उठता है कि आखिर हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिटी से कितना करीब है? क्या एक रोग ब्लैक होल कभी सोलर सिस्टम में एंटर हो भी सकता है? वैज्ञानिकों की माने तो इसका जवाब हाँ है। कोई नहीं जानता कि सोलर सिस्टम के आसपास कौन कौन से रोग ब्लैक होल्स घूम रहे हैं। क्या पता एक विशालकाय रोग ब्लैक होल सीधा धरती की ओर ही आ रहा हो। अब इस खतरे से बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है और वो ये कि हम इन ब्लैक होल्स की मूवमेंट के बारे में पता लगाएं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोशिशें करना भी शुरू कर दिया है। चिली में मौजूद वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी अगले साल यानी कि साल 2023 से एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जिसमें वो अगले 10 सालों तक मिल्की वे के तारों के बीच छिपे ऐसे रोग ब्लैक होल्स का पता लगाएंगी।
साल 2027 तक नासा अपना नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च करने वाली है। कहा जा रहा है कि इस टेलीस्कोप में ऐसी कैपेबिलिटीज होंगी जिनके थ्रू हम ब्लैक होल्स को बेहतर ढंग से मैप कर पाएंगे। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि सिर्फ ब्लैक होल्स की मैपिंग कर लेने से हम उनसे बच नहीं सकते, पर ये डिस्कवरीज फ्यूचर के इंसानों के लिए हेल्पफुल जरूर होंगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह बुक्स में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।